हेलो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी एसएससी पेट एग्ज़ाम 2022-23 में आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोग एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता के बाद का भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद और धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व माध्यमिक काल यानी मध्यकालीन इतिहास से पहले, थोड़ा पहले का जो काल है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत यानी पूर्व माध्य काल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम ये जानेंगे कि भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का इतिहास के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, इसके स्रोत क्या होते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी जिन स्रोतों से मिलती हैं वो 4 प्रमुख स्रोत हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के यात्राओं का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और जिसके जो संकलन करता है वो महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। वेद जो हैं वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, यानी कि वेद जो उपदेश देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो पूरी वसुंधरा, पूरी पृथ्वी जो है एक परिवार है, यहाँ पर अपना पराया कोई नहीं है। वेद जो है पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और कल्हड़ द्वारा रचित कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगड़ी को ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भारत की प्रमुख पुस्तक में से प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। रजत रंगड़ी से जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी से भी प्राचीन भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से जो धर्म ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। पाषाण काल। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के अंतर्गत पाषाण काल लेते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो शिकार था और यही उन सबके मनोरंजन का साधन भी था। और इस काल को, यहाँ पे काम लिखाया गया है, इस काल को यानी जो पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल को क्या कहा गया? खाद्य संग्रहण काल भी कहा जाता है। संग्राहक नहीं, खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है।
आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, किंतु इसका उपयोग जो पाया जाता है वो जो है नवपाषाण काल में इसका उपयोग होने लगा। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया और उसमें जो है एक जगह स्थायी मकान बनाना शुरू कर दिया। एक जगह निवास करने की प्रवृत्ति उन सब में आने लगी। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। पालतू कुत्ता था जो मानव द्वारा प्रथम पालतू जानवर था, वो क्या था? कुत्ता था, और जिसे पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। और आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, और उसका प्रयोग लोग प्रयोग में कब लाने लगे उसको? आग को उसको नवपाषाण काल में प्रयोग में लाने लगे। यानी कि पूरा आग का जो जानकारी लोगों को प्राप्त हुआ वो पूरा पाषाण काल में, और नवपाषाण काल में उसको प्रयोग में लोग लाने लगे। और लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव जो है पहली बार अस्तित्व में आया। 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव जो है अस्तित्व में आया। और आधुनिक मानव ज्ञानी मानव यानी आधुनिक मानव या ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। और नवपाषाण काल से मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया। भारत में व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल की खेती प्राचीनतम साक्ष्य जो है, सबसे पहले जो साक्ष्य मिला वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोलडिहवा स्थान से प्राप्त होता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिसने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। जो है भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की जो खोज किया, अनुसंधानकर्ता जो थे वो थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, जो 1863 में प्रारंभ किया। महाभारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी में मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।